सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइस, आपने कभी विंडोज की घोस्ट इमेज का नाम सुना है? जी हाँ गाइस, एक ऐसी इमेज जो आपके कंप्यूटर को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। मान के चलिए आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया है, आपकी विंडोज मतलब बोल सकते हैं कि क्रैश हो गई है, ब्लू स्क्रीन की एरर आ रही है, सिस्टम ओपन ही नहीं हो रहा है, बूट ही नहीं हो रहा, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ती आ रही है, मतलब ऐसी की तैसी हो गई है सिस्टम की, ये मान लो आप शॉर्ट में। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप 10 मिनट के अंदर जो आपने अपने सिस्टम का बैकअप रेडी किया हुआ है, एक इमेज बनेगी, घोस्ट इमेज बोलते हैं उसको, उससे आप 10 मिनट के अंदर सिस्टम को एज इट इज रिस्टोर कर सकते हो। मतलब जिस स्टेज में आपने रिस्टोर मतलब क्रिएट किया होगा रजिस्ट्रेशन, उसी स्टेज में आप अपने सिस्टम को कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात आपको बता देता हूं, उस इमेज की हेल्प से, मतलब उस ISO की हेल्प से आप मल्टीपल क्लोन बना सकते हो उसके सिस्टम के। मतलब एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालो, एक सिस्टम में पूरा सॉफ्टवेयर डाल के रेडी कर लो, अपने कंपनी के हो या आपके खुद के पर्सनल हो, और एज इट इज 10 मिनट के अंदर आप विंडोज डालते चले जाओ, 15, 20, 50 जितने भी सिस्टम में डालने हैं, 10 मिनट के अंदर आपका सिस्टम रेडी। विंडोज 10 ओरिजिनल सब कुछ एज इट इज, जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, इंस्टॉल है कंट्रोल पैनल के अंदर, पूरा का पूरा क्लोन 10 मिनट के अंदर रेडी। इसको बोलते हैं घोस्ट। और घोस्ट विंडोज, आप विंडोज 10 का भी बना सकते हो, विंडोज 11 का भी बना सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यार गाइस, कैसे बनेगा? पहले तो क्या होता था कि 90s में क्या होता था, नॉर्टन घोस्ट हम यूज करते थे, काफी लोग यूज करते थे, बट वो क्या, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वो सॉफ्टवेयर पुराने हो गए। अब क्या है कि विंडोज घोस्ट बनाने के मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मैं आज जो आपको डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ, इस डेमोस्ट्रेशन में जो टूल के बारे में आपको बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई पैसा नहीं देना, फ्री में आप घोस्ट इमेज बना सकते हो। जी हाँ गाइस, तो गाइस चलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिना देरी के। तो गाइस, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और आपको पेन ड्राइव भी रखनी होगी अपने साथ में, ठीक है। कैसे क्या करना होगा, आपको हेस्लियो सूट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आपको अपने गूगल पे डालना है, ठीक है, अपने ब्राउजर में डालना है, और आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, फ्री टूल है। और सबसे बड़ी बात है कि डाउनलोड करने से पहले या डाउनलोड करने के बाद ये जरूर ध्यान रखना, आपके पास एक पेन ड्राइव जरूर होनी चाहिए भाई, क्योंकि पेन ड्राइव से सारे काम करोगे आप। तो पेन ड्राइव, ये ध्यान रखना कि भाई यदि सिस्टम से हमारा जो बैकअप बनेगा, यदि 10 GB का बनता है, 20 GB का बनता है, 50 GB का बनता है, तो डिपेंड ऑन योर बैकअप आपको पेन ड्राइव बनानी अपने रखनी पड़ेगी। मान के चलो 15 GB का बना तो 16 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, 32 GB की रख लो, 64 की रख लो, डिपेंड ऑन योर सी ड्राइव कि कितना आपका बैकअप बन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है, अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये पेन ड्राइव को लगा देना अपने सिस्टम के अंदर। मैंने पेन ड्राइव लगा दिया। पेन ड्राइव में भाई कोई डेटा नहीं होना चाहिए, कोई डेटा होगा तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ना पेन ड्राइव को फॉर्मेट ही कर देना। जैसे ही आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करोगे तो कम से कम टेंशन खत्म हो जाएगी कि यहाँ पर पेन ड्राइव मेरी फॉर्मेटेड है। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव को कर दिया फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने के बाद मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करा। अभी तो इंस्टॉल हो रहा है, अभी ये ओपन हो गया है सॉफ्टवेयर। ओपन होने के बाद कुछ पॉपअप आएगा, आपको रिमाइंड मतलब डोंट रिमाइंड पे क्लिक करके नो कर देना है। सेकंड ऑप्शन में जाके आपको फर्स्ट वाले सिस्टम बैकअप पे क्लिक कर देना है। ऐसे तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, बट मैं आपको रिस्टोरेशन वाले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपको उसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इसने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सी ड्राइव का ही हम बेसिकली घोस्ट बना रहे हैं, विंडोज को एज इट इज क्लोन बना रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम में हमको डालना है ये सब कुछ। अपने सिस्टम को, कभी मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो एज इट इज रिकवर हो जाएगा उस घोस्ट इमेज की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने नाम डाल के अब एक पाथ डाल दिया, मेरी डी ड्राइव ई ड्राइव में घोस्ट इमेज को सेव करा लो, टेंशन खत्म, मतलब बैकअप को सेव करा लो। इमेज तो बाद में बनेगी, पहले बैकअप को आप सेव करा लो। तो ये बैकअप का प्रोसेस चलेगा, और ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हो सकता है कि 5 मिनट में भी हो जाए, और हो सकता है 10 मिनट में, हो सकता है आधे घंटे में, और 1 घंटे में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा मैक्सिमम मान लो आप। एक बार रेडी हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब मान के चलो 10 साल बाद भी सिस्टम खराब हो जाता है ना, उठता नहीं है, तो आप इसी इमेज से वापस से अपने रिस्टोर करा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डी ड्राइव में मैंने टेक्निकल ड्राइवर बैकअप के नाम से सेव किया था। तो यहाँ पर वो जो बैकअप फाइल है वो मेरी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। अब इस बैकअप को हम यूज कैसे करेंगे भाई? बैकअप तो बन गया, कोई बात नहीं, अब इस बैकअप को ही तो यूज करना है ना। तो हमको क्या करना होगा, अपनी पेन ड्राइव को पहले बूटेबल बनाना है, और बूटेबल बनाने से पहले एक इमरजेंसी डिस्क क्रिएट करनी होगी। वो डिस्क कैसे क्रिएट होगी वो भी आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो पहले तो ये देख लो, ये बैकअप बन गया है। अब मुझको यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है सॉफ्टवेयर के, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इमरजेंसी डिस्क का, ठीक है। मैंने उस पर प्लस वाले के ऊपर एक अटैची सी बनी हुई है, उस पर भाई क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, एक विंडोज पी के नाम से एक विंडोज डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के
ऑफिशियल वेबसाइट से होगी। तो आपको क्या करना होगा, जो मैं प्रोसेस जिस तरीके से कर रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया और यहाँ पर Microsoft.com, मतलब ऑफलाइन मेथड नहीं, डायरेक्ट Microsoft.com पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। ये विंडोज पी की एक इमेज डाउनलोड कर लेगा इसके अंदर, जिससे क्या होगा, जब मैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाऊंगा ना, तो विंडोज पी की हेल्प से मैं एक आईएसओ फाइल जनरेट कर पाऊंगा, मतलब अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद इजीली रिस्टोर करा पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पी कर दिया। अब पी करने के बाद आपको एक इससे आईएसओ फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सेव करना है, विंडोज पी को सेव करना है, मान लो, ठीक है, 300 400 के आसपास एमबी की होगी। तो यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप का पाथ देने के बाद मैंने यहाँ पर अपना नाम से, मतलब नेम से सेव कर रहा हूँ माई लैपटॉप बैकअप, मतलब मुझे याद रहना चाहिए कि ये मैं क्यों यूज़ करने वाला हूँ, मैं अपने लैपटॉप के बैकअप के लिए यूज़ करने वाला हूँ इस विंडोज़ पी को। तो मैंने नाम डाल दिया और इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद 5 मिनट के अंदर ये विंडो मेरी आईएसओ फाइल मेरी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये हो गई है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्डिंग में मैंने आपको दिखाया है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। अब देखो डेस्कटॉप पे एक फाइल बन जाएगी जिसका देखो मेरा साइज है 395 MB का, ठीक है। अब आपको क्या होगा, आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो बूटेबल बनाने का तो रामबाण तरीका यही है कि रूफूस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करो। रूफूस टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है नेट पे। तो मैंने डाला रूफूस टूल, मैं पहली वेबसाइट आ गई rufus-tool.ie। तो यहाँ पर मैंने टूल को इंस्टॉल कर लिया और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये टूल कैसे काम करता है। नॉर्मल ये डबल क्लिक करके ओपन किया, ऊपर पेन ड्राइव सेलेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली। मेरी पेन ड्राइव 64 GB की थी और जो आईएसओ फाइल थी, उस आईएसओ फाइल जो डेस्कटॉप पे है पी वाली, ठीक है, क्योंकि विंडोज पी हम लोड कर रहे हैं इसके अंदर। पी क्यों लोड कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन इमेज है ना हमारी घोस्ट इमेज, वो तो हमारी पेन ड्राइव में कॉपी होगी, बट यहाँ पर क्या बूट होगा, आपका सिस्टम बूट होगा ना, तो विंडोज पी बूट कराएगा आपका सिस्टम को। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आईएसओ फाइल डेस्कटॉप पे जो पड़ी हुई है मेरी, और उससे क्या है कि मैंने अपनी पेन ड्राइव को एक पीई विंडो में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक बोल सकते हैं वर्चुअल बना दिया। उस पेन ड्राइव से विंडोज वर्चुअली लोड होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एमबीआर सेलेक्ट किया। एमबीआर जरूर ये ध्यान रखना, एमबीआर सेलेक्ट करना है, जीपीटी नहीं करना है, आपको एमबीआर ही करना है। एमबीआर करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करते ही ये जो जैसे आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बनती है ना, उस तरीके से विंडोज पीई की एक बूटेबल ड्राइव बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, तो आपका सिस्टम कभी क्रैश हो गया, आपका सिस्टम लोड नहीं हो रहा, कुछ भी दिक्कत आ गई है, तो आपको इस पेन ड्राइव की हेल्प से उसको बूट करा देना है। उससे पहले क्या करना है आपको ये बूटेबल तो बन गई पेन ड्राइव, इस फाइल के अंदर ये बूटेबल तो बनी है मेरी विंडोज पीई से। अब आपको क्या करना है, जो आपका बैकअप है ना टेक्निकल, जैसे मैंने टेक्निकल ड्राइवर बैकअप के नाम से बनाया, उसका फोल्डर, जो फोल्डर में बैकअप है, उस फोल्डर को एज इट इज उठा के अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये आपका बैकअप है और इस बैकअप को ही रिस्टोर करेंगे। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने यहाँ पे इस बैकअप को एज इट इज उठाया है और अपनी पेन ड्राइव के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। मान के चलिए आपकी पेन ड्राइव पेस्ट ना हो, आपको एरर आ जाती है कि स्पेस नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आती है, तो भाई पेन ड्राइव को फिर आप दूसरी यूज कर लेना, क्योंकि ये होता है। अब मान के चलिए आपका सिस्टम क्रैश हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको पेन ड्राइव को लगाना है। मान के चलिए एचपी का सिस्टम है, तो आपको F9 को प्रेस करना है, आपका कोई और है तो मतलब आपको बूट मेन्यू में जाना है। बूट मेन्यू में जाके अपनी पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करा देना है। और जैसे ही आप बूट कराएंगे तो हैस्लियो बैकअप के नाम से जो आपका टूल है, जो हमने विंडोज पी लोड करी थी, आपको यूआई खुल जाएगा। जैसे ही वो यूआई खुलेगा तो आपको वहीं पे आपको बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि बैकअप पेस्ट किया हुआ है हमने पेन ड्राइव के अंदर, तो आपको पेन ड्राइव वो बैकअप वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, उस बैकअप को रिस्टोर कैसे करना होगा, तो आपको यहाँ पर देखो ब्राउज इमेज टू रिस्टोर करके ऑप्शन आएगा। अब वो आपको क्लिक करना है और आपको अपनी पेन ड्राइव के अंदर एंटर हो जाना है। जो पेन ड्राइव अपने सिस्टम के अंदर लगा रखी है, जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसमें एंटर हो जाना है। और एंटर होने के बाद अपनी वही इमेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही ओपन जैसे ही करोगे तो आपको जो आपकी जिस टाइम पे आपने बैकअप लिया था, उस टाइम पे जो ड्राइव आपको दिख रही है, सी ड्राइव, वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रखना है अपने इसको, और आपको ये बता देगा कि आपका सिस्टम किस स्टेज में रिस्टोर होने वाला है, ठीक है। मान के मेरा आपको सिंपली कुछ भी टिक विक नहीं करना है, जैसे टिक लगा हुआ है ना, रिस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन, आपको एज इट इज कर देना, क्योंकि सी ड्राइव हम कर रहे हैं, सी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि सी ड्राइव में विंडोज थी, उसी की मेरी बैकअप बन रही है और उसी बैकअप को मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया, और आपका ये ध्यान रखना कि प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपकी जो अदर ड्राइव होंगी ना, उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो सी ड्राइव का तो डेटा बचा है, पूरा सी ड्राइव के सॉफ्टवेयर बचाए हैं, सी ड्राइव में डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स, जो भी सी ड्राइव के अंदर है, सब कुछ एज इट इज रिस्टोर हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, आपका उसी स्टेज में वापस से आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम
रिस्टोरेशन प्रोसेस घोस्ट इमेज से। और आपको इसका क्लोन बनाना है, आपको ऐसे इसी इमेज को मल्टीपल सिस्टम में डालने हैं। मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है हमको मल्टीपल सिस्टम में सेम सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, सेम विंडोज़ डालनी होती है। बार बार क्या होता है हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, फिर हम गूगल क्रोम इंस्टॉल करेंगे या .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे, मतलब 50 सॉफ्टवेयर जो आपके आप इंस्टॉल करोगे, आपने 2-3 घंटे खराब करोगे। तो आपको कुछ नहीं, एक सिस्टम का आपने घोस्ट बनाई और आपको फटाफट 10-10 मिनट में मल्टीपल सिस्टम में आपने उसको डाल दिया, बूट करा के विंडोज़ डाल दी, मतलब ये मान लो आप। तो गाइज आई होप ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल भी हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस तरीके की जो प्रोसेस है ना बहुत से कम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे काम करोगे इसमें, क्योंकि जो हम काम 1 घंटे में करते थे, 2 घंटे में करते थे, वो आप एक बार बना के रख लो घोस्ट इमेज को, और जब भी मन करे आप उसको लगाओ और रिस्टोर मार दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और नए वाले सिस्टम में भी आप ऐसे कर सकते हो कि आपने कोई नया सिस्टम लेके आया बैकअप का, मतलब आपने उसमें कोई भी ड्राइव डेटा वेटा नहीं डाला, तो आप उसकी भी एक विंडोज़ बना लो, क्लोन बना, मतलब एक नॉर्मल जो भी सिस्टम है, नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम है, उसकी भी घोस्ट बना लो। तो आपको क्या होगा, ये प्रोसेस जो होगा ना फास्ट हो जाएगा। 10-10 मिनट में आप विंडोज़ इंस्टॉल करते रहो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आप प्रोसेस ज़्यादा टाइम में करते थे वो आप 10-10, 15-15 मिनट में कर लोगे। तो आई होप गाइस ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी किसी तरीके का डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप वीडियोस को देखते हो पर वीडियोस को ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो भाई क्या मतलब, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कर दिया करो भाई के भाई। तो गाइस भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।